हेलो एवरीवन, मेरा नाम आभा है। वेलकम बैक ए डायरेक्ट यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो जो हमने लिया वो सनाम जात का है। दोस्तों, इस वीडियो में एक चाचा हैं जो कि भारत और मोदी जी के बारे में बहुत ही उल्टा बोल रहे हैं। इनका कहना है कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म होता है। तो आइए पहले हम वीडियो देखते हैं, फिर बात करेंगे इस पूरे टॉपिक पर। हम भी तो गजवा हिंद चाहते हैं कि नहीं? वो एक ही हम चाहते हैं, वो अगर है हकीकत में तो होगी, उसमें हमारा तो नहीं है। देखिए, ये अल्लाह के काम है सारे। जब आप किसी कौम को दबाएंगे, किसी चीज को दबाएंगे, ये साइंटिफिक मेथड है। जब किसी चीज को दबाया जाता है उसका रिएक्शन आता है, और वो रिएक्शन बहुत फोर्सफुली होगा, और वो हमारे से अनएक्सपेक्टेड होगा कि हो क्या जाएगा वहां पर। वो उसको फिर हमें सबको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन आप मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान वहाँ बहुत तकलीफ में है। वहाँ उनके हकूक मसक कर दिए गए हैं, उनको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, वो आसानी से तालीम नहीं। यही वो वजूहात थी जब 1947 में। वैसे आप ये मुझे, मैं एक बात कहूँगा फिर आप कहेंगे ये गलत बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान को तो आज़ादी मिली नहीं, आज़ादी तो हमको मिली है। अंग्रेज और हिंदू मिलकर गवर्नमेंट तो चला रहे थे भाई। 1857 में जंगे आज़ादी की जब पहले बात हुई थी तो किन्होंने शुरू की थी? मुसलमान थे। मुसलमान थे जो सबसे पहले जिन्होंने आवाज़ उठाई थी कि हम आज़ादी लेंगे, और हिंदुओं की तरफ से तो कुछ भी नहीं हुआ था। फिर कायदे आज़म कांग्रेस में थे। 1906 में जाके बंगाल में मुस्लिम लीग बनती है, और मुस्लिम लीग का क्याम होता है। फिर कायदे आज़म मुस्लिम लीग, कांग्रेस को खैराबाद कहते हैं, और मुस्लिम लीग को ज्वाइन करते हैं। तो इलामा इकबाल की उस ख्वाहिश को पूरा हो जाता है कि कायदे आज़म लीड इन फ्रंट, और वो किया उन्होंने। फिर मुहद्दिस अलीपुर सैदा शरीफ हाफिज पीर सैयद जमात अली शाह साहब वो फाइल देते हैं कायदे आज़म को कि ये फाइल लें, ये पाकिस्तान एक अटल हकीकत है, ये बनना है, खुदाई फैसला है। उन्होंने फाइल दी, और पाकिस्तान पर उन्होंने कहा ये काम सैयदों का है, हम आले अली का, आले नबी का है, लेकिन हम आपसे करवाएंगे क्योंकि अल्लाह ने आपको चुन लिया है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह को चुन लिया गया, उनको ये दिया गया। तभी वो देखें, उन्होंने देख लिया था कि हिंदू बहुत मक्कार कौम है, ये दो कौमी नजरिए के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये मुसलमानों के हकूक की तर्जमान नहीं है, और ना ही इन्होंने आइंदा होना है। अच्छा, फिर पार्टीशन के वक्त बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान हिंदुस्तान में क्यों रह गए? वो पाकिस्तान क्यों नहीं आए? मैं आपको बताता हूँ। देखें, हर सर्टन जब माइग्रेशन होती है, मिलियन एंड थाउजेंड ऑफ पीपल हैव माइग्रेशन ईच साइड। पाकिस्तान भी आए, पाकिस्तान से माइग्रेट करके भी गए। अब यहाँ भी हिंदू रह रहे हैं, यहाँ सिख भी रह रहे हैं। ये अब ये हम ये कहेंगे वो पूरे के पूरे क्यों नहीं चले गए? भाई ये सब कुछ हर एक का एक मुसलमान फितरी असूल है, और ये कुदरती असूल है जिसको एक्सेप्ट और रियलाइज करना चाहिए। आप सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को यहाँ नहीं ला सकते। लेकिन मैं फिर बड़ी बात करने लगूँ आपकी इजाज़त से, आपके इस चैनल के तवज्जुह से, कि व्हाई नॉट अनदर पाकिस्तान इन इंडिया? क्यों नहीं बन सकता? वो भी इंशाल्लाह यूपी उत्तर प्रदेश में ये तहरीक उठेगी। आप मणिपुर को दबा रहे हैं, मणिपुर के तमाम देख लें वायलेंस कितनी है। कश्मीर में 8.5 लाख फौज लगाई हुई है, कश्मीरियों का एहतसाल हो रहा है, और उनको दबाया हुआ। नेट बंद है, इंटरनेट बंद है, फेसबुक बंद है, यूट्यूब बंद है। कोई उनको अपनी राय का कहीं भी उनको इज़हार का मौका नहीं है, और वो वहां पर बेचारे पिसे हुए अपने जनाजे तक अंदर दफना रहे हैं। उनको वो खाने पीने की इजाजत नहीं है। वो छोटी सी स्कूटी लेके निकलते हैं, सारे हिंदू आर्मी वाले उनको डंडे मारते हैं, उनको ठुटे मारते हैं। ये हम आप बात करते हैं कि वो G8 G20 करके कोई पूरी दुनिया में कोई ताज बना लेगा? कभी भी नहीं बनाएगा। जो हकीकत है, प्लेबिसाइड दी 1948 की जो रेजोल्यूशन है वो एट द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन पे मौजूद है। वो या तो फिर यूनाइटेड नेशन को ताला लगा दे, फिर यूएनओ को ताला लगा दे। इंडिया यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है सर। नहीं बनेगा, हम नहीं बनने देंगे। जहाँ तक बन रहा है, बन गया है सर। हमारी कोशिश होगी, हम रुकवाएंगे। हम मुसलमान मुमालिक के भी जमीर जगाएंगे कि ये नहीं होना चाहिए। मेरी बात सुने, आज आप बात कर रहे हैं मुसलमान मुमालिक की। कौन सा मुसलमान मुमालिक आपके साथ खड़ा है? किसी एक का नाम बता दें। मेरी बात भी सुने, इस वक्त जितनी भी इस्लामिक कंट्री हैं, दुबई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, और इसके अलावा इराक की बात कर लें, कतर की बात कर लें, इंडोनेशिया की बात कर लें, सारे आज G20 मीटिंग के लिए भारत के अंदर बैठे हुए हैं, भारत का साथ दे रहे हैं। आप मुझे किसी एक इस्लामी मुल्क का नाम बता दें जो कश्मीर के मुद्दे पर आपके साथ खड़ा हो, जो आज आपके बुरे हालात में आपके साथ खड़े हैं। किसी एक इस्लामी मुल्क का नाम बता दें मुझे। आप पहले मुझे बताएं। इस सवाल का जवाब देने से पहले थोड़ा सा मोदी का ये जो अभी उसने G20 में G20 उसने एक बड़ा
एक भोंडा सा वो क्या उस होते हैं हवाई छोड़ी है, ये मैं बताता हूँ क्या उसने कहा है। उसने कहा है जी ये सी पैक के मुकाबले में मैं मशरक़ वुस्ता पैक ला रहा हूँ, मैं यूरोप पैक ला रहा हूँ। और पाकिस्तान अकल के अंधे और बेवकूफ चाय बनाने वाले एक प्राइम मिनिस्टर बन गया, तेरी लक है कि तू प्राइम मिनिस्टर बन गया, बट यू नॉट। एक चाय वाले वो सॉस पैन से नहीं निकल सका, तुम्हारी सोच उस जोश तक ही है। मैं कहता हूँ जोग्राफिया पाकिस्तान का उठा के देख लें, कहाँ पे हम, इधर ईरान है, इधर अफगानिस्तान है। उसके बावजूद भी हमारा मुल्क तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से गुजरा है सर। ये टेम्परेरी है, These problem are not prolonged anymore। 70 सालों से सुन रहे हैं सर, ये टेम्परेरी प्रॉब्लम्स कब हल होंगी? हम सब बहुत इंटेलिजेंट हैं, इंडिजिनस हैं, हम इंशाल्लाह निकालेंगे इनको, ये निकलेंगे, इन्हें निकलना पड़ेगा। कब बाय द सेक ऑफ अल्लाह, बाय द सेक ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये होगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा मुझे एक इस्लामिक कंट्री का नाम बता दे, मैंने सवाल किया है, आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। टर्की में जब ज़ल्ज़ला आया आप लोगों ने क्या किया? उसका ही भेजी इमदाद उसको वापस पैक करके भेज दिया, हमारे मुंह पे इतना बड़ा थप्पड़ पड़ गया सर। आप ये इसको आप इस तरह क्यों लेते हैं? एक भाई की अगर दूसरा भाई नहीं लेता इमदाद, आपने इमदाद भेजी, तुर्की ने इमदाद भेजी ना, सिंध के लिए भेजी, आपने सिंध के लोगों को नहीं दी, संभाल के रख ली, और जब तुर्की में ज़ल्ज़ला आया वही पैक करके आपने वापस भेज दी। खुद सैलाब में गिरे हुए हम लोग हैं, हम सैलाब की पट्टी में गुजरे हुए हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर ने बोला मैं तुर्की आना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं आने की, हम आपको प्रोटोकॉल नहीं दे सकते। ये औकात है हमारी सर, ये औकात है हमारी। ऐसा हरगिज नहीं है, ये बातें वो हैं जो इररिलेवेंट हैं, जिनके बारे में अभी आप बातें कर रहे हैं वो इररिलेवेंट नहीं है। यकीन करें मुझे आपकी एक चीज समझ नहीं आ रही, आप क्या बोल रहे हैं? वेरी रिस्पेक्टली एंड आई जस्ट डिफाइन हियर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखें कि तुर्की हमारा इंडिजिनस फ्रेंड है और चाइना हमारा आयरन ब्रदर है। आप सारों को दफा करें, गोली मारें ना, कोई आए, हमें किसी की जरूरत नहीं है। कोई आ भी नहीं रहा, वो आएगा भी नहीं, ये सब एक दिन आएंगे। इन सबको पाकिस्तान की बैत करनी पड़ेगी, पाकिस्तान के पीछे खड़ा होना पड़ेगा। पाकिस्तान इज द नेम ऑफ सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड। अभी थोड़ा सा हमारा डीपोलिटिसाइज हुए हैं, डी पोलिटिकल मामलात हैं, थोड़े से डिस्टर्ब हैं, और साड़ी रोटी पूरी ऑनलाइन दो, फिर असि दुनिया को तड़ी ला लांगे। ये G20 को भी देख लेंगे हम, ये इंडिया को भी देख लेंगे, सबको देखेंगे, बट वी हैव टू वेट एंड मैनेज। एंड अगर ये सारी कौम एक दिन अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हो जाए, खुदाई कसम ये शुक्रगुजार कर ले और इस्तगफार पढ़े, खुदाई कसम अल्लाह राजी हो जाएगा और अल्लाह हमें वो रहमतें देगा जो उसने हमें पाकिस्तान, वो चाय वाला, एक सिंपल चाय बनाने वाला प्राइम मिनिस्टर बन गया। अल्लाह करे ऐसा कोई चाय बनाने वाला मिनिस्टर हमारे मुल्क से भी उठे और हमारा मुल्क भी तरक्की करे। 5वीं बड़ी इकोनॉमी सर, 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया है इंडिया। क्या लेना जो अपने मुल्क के अलहदगी पसंद की तहरीकों को नहीं कंट्रोल कर सकते, उनकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। सर मुझे बताएं बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, सिंध में क्या हो रहा है, आजाद कश्मीर में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, क्या पाकिस्तान में नहीं हो रहा है? वो बड़ा मुल्क है, वो इन्वेस्टर करता है, किराए के कातिल, किराए के उजरती लड़ाई वाले वो खरीदता है, वो उसको फैसिलिटेट करवाता है। सॉरी सर, मैं आपसे मजीद डिस्कशन नहीं कर सकती, सीरियसली सॉरी, मैं माजरत चाहती हूँ, मेरे में इतना स्टेमिना नहीं है। मैं आपसे कुछ बात कर रही हूँ, आप कुछ बात कर रहे हैं, हर बात का जवाब आपको एक छोटा सा आई कांट टेक इट एनीमोर। एक वर्ड में मैं बात करूंगा। देखें जितनी भी बातें यहाँ पर हुई हैं, ये सारी बातों को अगर हम प्रिसाइसली इंक्लूड करें ना, इसकी समरी बनाएं, तो किस्सा मुख्तसर बात इतनी सी है कि हिंदुस्तान चाहे लाख इसका राग लाप ले कि उसने G20 में फातिहाना कोई काम कर दिया, इसके कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं होने, कोई इसने इन्होंने जो रेजोल्यूशन पास हो, ये इन्होंने रेजोल्यूशन जो भी करनी है, इनकी कोई कामयाबी, कोई इम्प्लीमेंट नहीं है, उसकी ग्राउंड रियलिटी नहीं। दुनिया की जो वार की टैक्टिक्स हैं वो चेंज हो गई हैं। अब जंगें ड्रोन से लड़ी जाएंगी। आप टर्की के ड्रोन आप यूक्रेन में देख रहे हैं, आप टर्की के जंगे मौशियत की होंगी, अब जंगे मौशियत की होंगी सर। आजरबाईजान ने की है और पाकिस्तान टर्की के वो अपना ड्रोन इस्तेमाल हुए। इजाजत दे सर, मुझे इजाजत दें प्लीज, मैं आपसे मजीद बहस नहीं कर सकती। बहुत शुक्रिया। खत्म हो चुकी है दोस्तों। पाकिस्तान के अंदर ऐसे जाहिल और गवार लोग आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जो कि भारत की और
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सिर्फ बुराई करते रहते हैं। भारत तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, इससे इनको बहुत दिक्कत है। इनका कहना है कि हम गजवाए हिंद करेंगे, अल्लाह का काम है। अरे तुम तो क्या, तुम्हारे बाप और तुम्हारे बाप के भी बाप आ जाएंगे ना, तब भी गजवाए हिंद नहीं कर पाओगे। और अब तो परमाणु बम वाला ज़माना आ गया है और ये जी रहे हैं 1400 साल पुराने, वही भाला तलवार में। इनका कहना है कि हम भाला और तलवार लेकर भारत पर अटैक करेंगे और भारत पर कब्जा कर लेंगे। अरे चाचा, कहाँ जी रहे हो, कौन सी दुनिया में जी रहे हो? अगर भारत ने 1-2 मिसाइल छोड़ दी ना पाकिस्तान की तरफ, तो आधा पाकिस्तान साफ हो जाएगा। ये आपके भाला और तलवार से कुछ नहीं होने वाला, ये तो दिखेंगे में नहीं कहाँ है। और इनका ये भी कहना है कि भारत के अंदर मुसलमानों पर जुल्म होता है। अच्छा, तो यहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म होता है और यहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म होता है तो मुसलमान निकल के सेलिब्रिटी बन रहे हैं, क्रिकेट के टीम मेंबर बन रहे हैं। मतलब ऐसे पागल और बेवकूफ़ लोग ना पाकिस्तान के अंदर भरे पड़े हैं। इनसे कोई ये पूछे कि मुसलमानों पर अगर जुल्म होता है तो मुसलमान पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते हैं? पाकिस्तान चले जाएं। यहाँ पर अगर जुल्म हो रहा है तो उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं जाना चाहते क्योंकि ये सब झूठ है। मुसलमानों पर कोई जुल्म नहीं होता है। हाँ, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं पर ज़रूर जुल्म होता है और ये चीज़ मैंने खुद देखी है। हरचंद राम ब्लॉग ने एक ब्लॉग अपना बनाया था, मैंने उस पर वीडियो भी बनाई है। उसमें दिखाया है कि ना हिंदू जो हैं वो उनके ग्लास, उनके जो बर्तन हैं, उनको कोई हाथ तक नहीं लगाता है। जिस ग्लास में हिंदू पानी पीते हैं उनको कोई टच तक नहीं करता है। इसके बाद पाकिस्तानी ये बोलते हैं कि यहाँ पर हिंदुओं पे जुल्म नहीं होता है। इतना सब देखने के बाद भी ये बोलते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं पे जुल्म नहीं होता है, लेकिन भारत के अंदर मुसलमानों पे जुल्म होता है। पाकिस्तान के अंदर जाहिल और गँवार लोग हैं और वो जाहिल गँवार ही रहेंगे। भारत आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, ये सब देख-देख के पाकिस्तानियों को जलन होती है, वो जल रहे हैं। तो चलते रहो, भारत को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। भारत अपनी तरक्की करेगा, जैसे आगे बढ़ रहा है और भी तेज़ी से बढ़ेगा। आपके जलने से कुछ नहीं होने वाला भारत का, कुछ नहीं बिगड़ता भारत का। तो जलते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो कहावत तो सुनी होगी ना, हाथी चले बाज़ार, कुत्ते भौंके हज़ार। तो जो बोलना है वो बोलते रहो, भारत को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। भारत अपनी तरक्की की तरफ जा रहा है, वो डेवलपमेंट कर रहा है और वो करेगा। तुम आ जाओ, चाहे तुम्हारे बाप आ जाएं, चाहे तुम्हारे दादा आ जाएं, चाहे तुम्हारा अल्लाह आ जाए, कोई कुछ नहीं कर सकते। भारत की तरक्की कोई रोक ही नहीं सकता। आप सबकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।